यह कहानी इटली के पिसा शहर की एक प्राचीन कथा है। पिसा का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा, जहाँ की झुकी हुई मीनार विश्व के 8 आश्चर्यों में से एक मानी जाती है। एक समय की बात है, वहाँ एक राजा और रानी रहते थे जिनके पास संतान का सुख नहीं था। समय बीता और आखिरकार रानी के गर्भधारण की खबर आई, जिससे वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हो उठे। जब यह सुनिश्चित हो गया कि जल्द ही उनके घर में किलकारियां गूंजेंगी, तब राजा और रानी ने कई ज्योतिषियों को बुलाया ताकि वे यह जान सके कि उनके यहाँ पुत्र होगा या पुत्री, और वह किस नक्षत्र में जन्म लेगी। ज्योतिषियों ने सितारे देखकर कहा, यह बच्ची एक कन्या होगी और उसका भाग्य कहता है कि 20 वर्ष से पहले ही वह सूर्य देव को प्यारी होगी और सूर्य की संतान को जन्म देगी। यह सुनते ही राजा और रानी गहरी चिंता में डूब गए कि उनकी पुत्री कैसे सूर्य की संतान को जन्म दे सकती है, जबकि सूर्य आसमान में निवास करता है और कभी विवाह नहीं कर सकता। इस दुर्भाग्यपूर्ण भविष्यवाणी से बचने के लिए उन्होंने एक इतनी ऊंची मीनार बनवाई जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती थी। बच्ची के जन्म के पश्चात उसे उसकी आया के साथ मीनार में बंद कर दिया गया। वहां वह तब तक रही जब तक कि वह 20 वर्ष की नहीं हो गई। वहां सूर्य भी उसे नहीं देख सकता था और न ही वह सूर्य को देख सकती थी। उस आया की एक बेटी भी थी जो राजा की बेटी की हमउम्र थी। दोनों बच्चियां मीनार में एक दूसरे का साथ निभाते हुए बड़ी हुई। 20 वर्ष की उम्र के करीब पहुंचने पर एक दिन उन दोनों को मीनार के बाहर की दुनिया देखने की उत्सुकता हुई। आया की बेटी ने सुझाव दिया, आओ एक कुर्सी पर दूसरी कुर्सी रखकर ऊपर खिड़की तक पहुंचते हैं, वहां से हम बाहर की दुनिया का नजारा देख सकते हैं। दोनों ने तत्परता से कुर्सियां जमा ली और खिड़की तक पहुंच गई। खिड़की से बाहर झांका तो पेड़ पौधे, बहती नदी, आसमान में पक्षियों का उड़ना, बादल और सूर्य का आलोक देखकर अभिभूत हो गई। जैसे ही राजा की बेटी ने सूर्य को देखा, सूर्य ने भी उसे देखा और उसे देखकर मुग्ध हो गया। सूर्य ने अपनी एक किरण को भेजा। उस किरण के स्पर्श से ही राजा की बेटी गर्भवती हो गई, सूर्य की संतान से। समय आने पर उस मीनार में सूर्य की पुत्री का जन्म हुआ। डर के मारे आया ने बच्ची को शाही वस्त्रों में लपेटा और उसे पास के एक बीन्स के खेत में छोड़ आई। जब राजा की बेटी 20 वर्ष की हो गई तो राजा ने यह सोचकर उसे मीनार से बाहर निकाल लिया कि अब उसे सूर्य से कोई खतरा नहीं है। लेकिन उसे पता नहीं था कि वही अनहोनी पहले ही घट चुकी थी, जिसके डर से उसने अपनी बेटी को मीनार में रखा था। भाग्य के अनुसार जो होना था वह तो हो चुका था। राजा की बेटी की संतान, सूर्य की बेटी, बीन्स के खेत में अकेली पड़ी थी और रो रही थी। उसी समय एक और राजा शिकार करते हुए उस खेत के पास से गुजरा और उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उसने इधर उधर देखा और पाया कि खेत में एक बच्ची अकेली पड़ी है। उस बच्ची पर दया आ गई और उसने उसे उठाकर अपनी पत्नी को दे दिया। राजा ने बच्ची की देखभाल के लिए एक आया रख ली जो उसे पालने लगी। इस तरह वह बच्ची उस राजा के महल में उसकी अपनी बेटी के समान पलने लगी। उस राजा का एक बेटा भी था जो उस बच्ची से थोड़ा बड़ा था और दोनों एक साथ बड़े होने लगे। राजा का बेटा और सूर्य की बेटी बड़े होते होते एक दूसरे से प्रेम करने लगे। राजा का बेटा उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन राजा इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह बच्ची अज्ञात माता पिता की संतान थी। इस कारण उसने उसे महल से दूर एक अलग थलग स्थान पर भेज दिया ताकि उसका बेटा उसे भूल जाए। राजा को अंदाजा नहीं था कि वह बच्ची वास्तव में सूर्य की बेटी थी और उसमें असामान्य शक्तियां थी। जैसे ही वह महल से दूर गई, राजा ने अपने बेटे का विवाह एक प्रतिष्ठित राजघराने की कन्या से तय कर दिया। विवाह के दिन मिठाइयाँ और चीनी से चढ़े बादाम दुल्हन और दूल्हे के परिवार तथा मित्रों में बांटे गए। इन्हीं में से एक डिब्बा सूर्य की बेटी को भी भेजा गया। जब दूत सूर्य की बेटी के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो वह दरवाजा खोलने आई, लेकिन उसका सिर उसके कंधों पर नहीं था। वह बोली, अरे मुझे खेद है, मैं अपने बाल संवार रही थी और सिर को मेज पर रख दिया था। जरा रुको, मैं अपना सिर लेकर आती हूँ। दूतों को भीतर बुलाकर उसने सिर को धीरे से उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो बताओ, शादी की इस सौगात के लिए मैं तुम्हें क्या दूं? यह कहकर वह उन्हें रसोई की ओर ले गई। वहां पहुंचते ही उसने कहा, ओवन खुल जा। और ओवन सचमुच खुल गया।
सूरज की बेटी ने मुस्कुराते हुए दूतों की ओर देखा और फिर कहा, लकड़ी ओवन में चली जाओ। और लकड़ी हवा में उछलकर ओवन के भीतर चली गई। वह आगे बोली, ओवन जल उठो और जब ठीक से गर्म हो जाओ तो मुझे पुकार लेना। इसके बाद वह दूतों से मुखातिब होकर बोली, अब बताओ क्या अच्छी खबर लाई हो। दूत ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर भय और विस्मय की छाया फैल गई। वे अभी शब्द ढूंढ ही रहे थे कि ओवन से आवाज आई, मालकिन। सूरज की बेटी मुस्कुराते हुए बोली, अभी आई, और सिर झुकाकर गर्म ओवन में घुस गई। वहां से उसने एक ताजा पाई निकाली और दूतों को देते हुए कहा, ये पाई राजा के लिए शादी की दावत में ले जाओ। दूत हतप्रभ निगाहों से उसे देखते रहे और धीमे से बुदबुदाते हुए वह पाई लेकर वहां से निकल पड़े। राजा के पास पहुंचकर उन्होंने यह पूरा किस्सा सुनाया, पर वहां कोई उनकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। राजा के बेटे की दुल्हन को उस लड़की से बेहद जलन थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि राजा का बेटा पहले उसे पसंद करता था। वह तुनक कर बोली, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं जब अपने घर पर थी तब भी ऐसे कई करतब दिखा चुकी हूँ। राजा का बेटा मुस्कुराकर बोला, तो फिर कुछ हमारे सामने भी करके दिखाओ। दुल्हन ने असहजता से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन। राजा का बेटा उसे घसीटकर रसोई में ले गया। उसने कहा, ओ लकड़ी ओवन में चली जाओ, जो ए। पर लकड़ी तस से मस न हुई। नौकरों ने उस लकड़ी अपने हाथ से रखनी पड़ी। दुल्हन ने फिर कहा, ओवन जल उठो, पर ओवन ठंडा ही पड़ा रहा। नौकरों ने हाथ से उसे जलाया और जैसे ही वह गर्म हुआ, वह घमंडी दुल्हन जिद में उसके भीतर घुसने लगी, मगर वह पूरी तरह भीतर भी न जा पाई कि ओवन की तीव्र गर्मी से झलकर उसकी जान चली गई। कुछ समय बाद राजा के बेटे ने दूसरी शादी की। इस बार भी चीनी चढ़े बादाम दुल्हन और दूल्हे के सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजे गए, और सूरज की बेटी को भी वे बादाम पहुंचे। एक बार फिर दूत जब सूरज की बेटी के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, तो इस बार उसने दरवाजा खोलने की बजाय दीवार में से निकलकर उनका स्वागत किया। वह बोली, अफसोस, घर का दरवाजा भीतर से खुलता ही नहीं। मुझे हमेशा दीवार में से होकर बाहर आना पड़ता है और फिर बाहर से दरवाजे को खोलना पड़ता है। ये कहकर उसने दरवाजा बाहर से खोला और उन्हें भीतर ले गई। रसोई घर की ओर बढ़ते हुए उसने कहा, इस बार शादी की भेंट के लिए क्या बनाऊं? वह बोली, लकड़ी ओवन में जाओ और जल उठो। और पल भर में ही लकड़ियां ओवन में चली गई और आग में बदल गई। ये देख दूत ठंडे पसीने से तरबतर हो गए। फिर सूरज की बेटी ने कहा, कड़ाही आग पर जा, तेल कड़ाही में जाओ, गर्म होने पर मुझे पुकार लेना। कुछ पल बाद ही आवाज आई, मालकिन मैं तैयार हूं। सूरज की बेटी मुस्कुराई और बोली, लो यह देखो। उसने अपने हाथ की 10 उंगलियां गरम तेल में डाल दी और तुरंत ही उसकी उंगलियां 10 खूबसूरत सुनहरी तली हुई मछलियों में बदल गई। ऐसी मनोहर मछलियां दूतों ने पहले कभी नहीं देखी थी। मछलियां निकालने के बाद उसकी उंगलियां फिर से पूर्ववत हो गई। सूरज की बेटी ने उन मछलियों को पत्तों में लपेटा और मुस्कुराते हुए दूतों को थमा दिया। राजा के बेटे की नई दुल्हन भी सूरज की बेटी से ईर्ष्या करती थी। जब उसने दूतों से उस लड़की की मछलियां बनाने की यह अद्भुत कहानी सुनी, तो उसने कहा, तुम लोग देखो मैं भी मछलियां कैसे तलती हूँ। दूल्हे ने उसके कहे अनुसार चूल्हे पर कड़ाही रखी, तेल डाला और उसे गर्म होने दिया। सूरज की बेटी की नकल करते हुए दुल्हन ने भी अपनी उंगलियां गर्म तेल में डाल दी, जिससे उसकी जलन से मृत्यु हो गई। रानी मां ने गुस्से में दूतों को डांटा, तुम्हारी इन अद्भुत कहानियों ने हमारे घर की कई दुल्हनों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया है। आगे से ऐसी बातें मत करना। राजा और रानी ने किसी तरह अपने बेटे की शादी एक तीसरी लड़की से कराने की ठानी। फिर से दूत चीनी चढ़े बादाम लेकर सूरज की बेटी के पास पहुंचे। इस बार दरवाजा खटखटाते ही सूरज की बेटी ने ऊपर से आवाज दी, मैं यहाँ हूँ ऊपर। दूतों ने ऊपर देखा तो पाया कि वह हवा में लटकी हुई थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं जरा मकड़ी के जाले पर सैर करने आई थी, अब नीचे आती हूँ। जाले के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरकर सूरज की बेटी ने दूतों से बादाम लिया और मुस्कुराते हुए बोली, इस बार सच कहूं तो समझ नहीं आ रहा कि उपहार में क्या दूं।
थोड़ी देर सोचकर उसने आवाज दी, चाकू इधर आओ। चाकू उसके पास आया तो उसने उसे पकड़ लिया। चाकू से उसने अपना एक कान काट लिया। उस कान में एक सुनहरी लेस लिपटी हुई थी जो उसके सिर के भीतर से निकलती प्रतीत हो रही थी, मानो उसके दिमाग से धागा खुलकर बाहर आ रहा हो। वह उस सुनहरी लेस को खींचती रही जब तक कि वह पूरी तरह समाप्त नहीं हो गई। फिर उसने कटा हुआ कान वापस अपनी जगह पर लगाया और अपनी उंगलियों से उसे धीरे धीरे दबाकर चिपका लिया। वह लेस उसने दूतों को सौंपते हुए कहा, इसे राजा के लिए मेरी भेंट के रूप में ले जाइए। दूत इस अद्भुत दृश्य से हक्का बक्का रह गए। जब वे वह लेस राजा के पास ले गए तो उसकी अनुपम सुंदरता देखकर दरबार के सभी लोग यह जानने को उत्सुक हो उठे कि यह अनोखी लेस आई कहां से है। रानी मां ने दूतों को कुछ भी बताने से मना किया था, परंतु उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए दूतों ने कहानी सुनाई। सुनते ही नई दुल्हन ने जलन भरी आवाज में कहा, इसमें क्या खास है? मैंने अपनी सभी पोशाकों पर ऐसी ही निकाली हुई लेस लगाई है। दूल्हा तुरंत बोला, अच्छा तो लो यह चाकू और हमें भी दिखाओ कि तुम यह कैसे करती हो। उस नासमझ लड़की ने बेवकूफी में अपना एक कान काट लिया, परंतु उसमें से लेस की जगह सिर्फ खून बह निकला और वह वहीं दम तोड़ बैठी। इस प्रकार राजा का बेटा अपनी पत्नियों को खोता गया और सूरज की बेटी के प्रति उसका प्रेम और गहरा होता गया। धीरे धीरे वह बीमार पड़ गया और किसी भी उपाय से ठीक नहीं हो सका, क्योंकि अब न वह खाना खाता न ही मुस्कुराता था। राजा ने अपने राज्य के तमाम बड़े बुजुर्ग जादूगरों को बुलवाया। उन सभी ने राजा को सलाह दी कि उसके बेटे का इलाज उसी जौ के दलिये से हो सकता है जो 1 घंटे के भीतर बोया गया हो, उगाया गया हो, काटा गया हो और फिर दलिये के रूप में तैयार किया गया हो। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कोई जौ नहीं सुना था जो 1 घंटे में बोकर काटा जा सके। अब वह यह दलिया कहां से लाता? आखिरकार राजा को उस लड़की का ध्यान आया जिसने पहले भी कई हैरत अंगेज चमत्कार दिखाए थे। राजा ने उसे बुलावा भेजा। सूरज की बेटी आई और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं ऐसे जौ के बारे में जानती हूँ। फिर बिजली की फुर्ती से 1 घंटे के भीतर ही उसने जौ बोए, उन्हें उगाया, काटा और उसका दलिया तैयार कर दिया। फिर उसने राजा से निवेदन किया कि वह इस दलिये को स्वयं उसके बेटे के पास लेकर जाना चाहती है। राजा ने हामी भर दी। जब वह राजकुमार के कक्ष में पहुंची तो वह अपनी आंखें बंद के बिस्तर पर लेटा हुआ था। यह दलिया स्वाद में फीका था, इसलिए जैसे ही उसने 1 चम्मच पिया उसने तुरंत उसे बाहर थूक दिया। थूके हुए दलिये के कुछ छींटे लड़की की आंख में पड़ गए। लड़की झट से बोली, तुम्हारी यह जुर्रत कि तुम सूरज की बेटी और एक राजा की देवती की आंख में थूक दो। यह सुनकर राजा हैरान रह गया और उसने पूछा, क्या तुम सचमुच सूरज की बेटी हो? हाँ मैं सूरज की बेटी हूं। और एक राजा की देवती भी? हाँ मैं एक राजा की देवती भी हूं। राजा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अरे हम तो यही समझे बैठे थे कि तुम कोई मामूली लड़की हो। अगर ऐसा है कि तुम सूरज की बेटी और राजा की देवती हो तो तुम हमारे बेटे से विवाह कर सकती हो। सूरज की बेटी ने हामी भरी, हाँ मैं बिल्कुल आपके बेटे से विवाह कर सकती हूँ। राजा का बेटा ठीक हो गया और उसकी शादी सूरज की बेटी से हो गई। उस दिन के बाद से वह साधारण जीवन जीने लगी और उसने फिर कभी कोई जादू नहीं किया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक दंपति था जिनके 7 बच्चे थे। पति एक साधारण किसान था जो अपनी मेहनत की कमाई से गुजारा करता और उसकी पत्नी अपने घर बार और बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती। एक बार भयानक अकाल आया जिससे लोग भूख से मरने लगे। रात में बच्चे सो जाते पर माता पिता का मन चिंता में उलझा रहता। पति धीरे से कहता, प्रिय अब तो जीवन भारी लगने लगा है, बच्चों को भूखे देखकर कलेजा चिरता है। पत्नी भी उसी चिंता में घिरी रहती और कहती, हाँ तुम सही कह रहे हो, पर हम करें क्या? एक दिन पति ने ठंडी आह भरते हुए कहा, कल मैं जंगल में लकड़ी काटने जाऊंगा और बच्चों को साथ ले जाऊंगा। उनकी रोजाना की तड़प देखने से तो बेहतर है
कि उन्हें वहीं छोड़ आऊं। पत्नी ने सशंकित होकर धीरे से कहा, श्श, धीरे बोलो, कहीं बच्चे सुन न ले। पति ने उत्तर दिया, ओह चिंता मत करो, वे तो गहरी नींद में सो रहे हैं। लेकिन उनका सबसे छोटा बेटा, जिसे सब प्यार से चिक कहकर बुलाते थे, ये सब सुन रहा था। सुबह हुई, माँ ने बच्चों को बुलाया और प्यार से विदा करते हुए कहा, बच्चों, आज तुम सब अपने पिता के साथ काम पर जा रहे हो। और सब पिता के साथ चल पड़े। रास्ते में चिक ने छोटे छोटे सफेद पत्थर बटोरकर अपनी जेब में रख लिए। जब वे जंगल की गहराई में पहुंचे तो चिक ने रास्ते में एक एक पत्थर गिराना शुरू कर दिया ताकि घर लौटने का रास्ता पहचान सके। जब जंगल के बीच पहुंचे तो पिता ने बच्चों से कहा कि यहीं खेलें, और यह कहकर वह चला गया, पर लौट कर नहीं आया। रात होते होते बच्चों को भय सताने लगा और वे रोने लगे। तब चिक ने उन्हें ढांढस बंधाया, तुम सब क्यों घबराते हो? मैं तुम सबको घर ले जाऊंगा, चिंता न करो। बड़े भाई बहनों ने पूछा, अब क्या करें? चिक ने शांत स्वर में कहा, सब मेरे साथ चलो, मैं रास्ता जानता हूँ। फिर वह पत्थरों के सहारे रास्ता खोजता हुआ उन्हें घर तक ले आया। घर पहुंचने पर माँ ने उन्हें देखकर खुशी से कहा, तुम सब वापस कैसे आए? बड़े बच्चों ने जवाब दिया, माँ, चिक ने हमें रास्ता दिखाया और हम वापस आ गए। कुछ दिन घर में ठहरने के बाद बच्चों के पिता ने फिर से उन्हें जंगल में छोड़ने का इरादा किया, क्योंकि अकाल खत्म होने की उम्मीदें अब भी धुंधली थी। इस बार उनकी माँ ने आखिरी संपत्ति बेचकर 7 रोटियां जुटाई और अगली सुबह बच्चों को एक एक रोटी थमाकर पिता के साथ जंगल भेज दिया। बच्चों ने अपनी रोटियां खा ली, पर चिक ने इसे न खाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अपनी जेब में भर लिया। इस बार पिता चिक पर नजर रखे हुए था और तसल्ली कर रहा था कि कहीं चिक फिर से सफेद पत्थर तो नहीं फेंक रहा। पर चिक ने इस बार पत्थरों की जगह अपने रोटी के टुकड़े रास्ते में फेंकने शुरू कर दिए। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर पिता ने एक बार फिर बच्चों को अकेला छोड़ दिया और बिना पीछे मुड़े चला गया। रात गिरने पर जब पिता नहीं लौटा तो बच्चे डर के मारे रोने लगे, पर चिक ने एक बार फिर हौसला बंधाया और भरोसा दिलाया कि वह उन्हें घर ले जाएगा। उसने रास्ते में फेंके हुए रोटी के टुकड़ों को ढूंढना शुरू किया, पर इस बार टुकड़े गायब थे। शायद चिड़ियों ने चक कर ली थे या चींटियां उठा ले गई थी। रास्ता न पाकर बाकी भाई बहन मायूस होकर फिर रोने लगे। तभी चिक ने कहा, रुको, और गिलहरी की तरह एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चढ़कर दूर तक नजर दौड़ाई। दूर उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह बोला, हमें उस दिशा में जाना चाहिए, लगता है वहां कोई बस्ती है। लंबा सफर तय करने के बाद वे एक घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही एक जादूगरनी दिखाई दी। उसकी बालों की लंबी लटें, टेढ़े दांत और लालटेन जैसी जलती आंखों ने उसके स्वरूप को और भी भयानक बना दिया। बच्चों को देखकर वह बोली, अरे बच्चों, इतनी रात गए तुम कहाँ भटक रहे हो? चिक बोला, मैडम, हम जंगल में रास्ता भूल गए थे, आपके घर में रोशनी देखी तो यहाँ चले आए। जादूगरनी ने कहा, बच्चों, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, लेकिन तुम्हें मुझसे छिपना होगा, क्योंकि यहाँ एक खतरनाक जादूगर भी आता है। अगर उसने तुम्हें देखा तो एक ही झपट्टे में खा जाएगा। चिंता मत करो, मैंने उसके लिए एक भेड़ का गोश्त तैयार रखा है। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम सब बिल्कुल चुप रहो तो मैं तुम्हें अपने बच्चों के बिस्तर में छिपा सकती हूँ। मेरे अपने भी 7 बच्चे हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता है। बच्चे सहमत हो गए। थोड़ी ही देर बाद पापा जादूगर घर आया। घर में कदम रखते ही उसने नाक से सूंघते हुए कहा, मुझे इंसानी मांस की गंध आ रही है। जादूगरनी बोली, तुम तो हमेशा यही कहते हो। आओ बैठो, देखो मैंने तुम्हारे लिए ताजे भुने हुए भेड़ का गोश्त तैयार किया है। फिर उसने समझाते हुए कहा, बेचारे 7 बच्चे रास्ता भटककर यहाँ आ गए हैं। हमारे भी तो 7 बच्चे हैं और हम अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकते, इसलिए मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। पापा जादूगर ने कहा, ठीक है, मुझे बस भेड़ का गोश्त दे दो, मैं थक गया हूँ और जल्दी सोना चाहता हूँ। जादूगर के बच्चों की आदत थी कि वे सोते समय फूलों के मुकुट पहनते थे। वे सब एक बड़े बिस्तर पर सोते थे। जादूगरनी ने उन्हीं के पैरों की ओर चिक और उसके भाइयों को सुला दिया। जादूगरनी के बाहर जाते ही चिक के मन में सवाल उठा कि आखिर जादूगर के बच्चों ने फूलों के मुकुट क्यों पहने हैं।
उसे लगा कि इसमें कोई चाल हो सकती है। चिक ने जल्दी से उन 7 बच्चों के सिर से मुकुट उतारे और अपने भाइयों के सिर पर रख लिए। कुछ ही देर में पापा जादूगर दबे पांव कमरे में आया। अंधेरा था तो उसने हाथ से चटोलकर बच्चों को पहचानना शुरू किया। उसने पहले अपने बच्चों को छुआ और फिर चिक और उसके भाइयों को, जिनके सिर पर मुकुट था। वह यह सोचकर उन्हें छोड़ दिया कि वे उसके बच्चे हैं। इसके बाद उसने फिर से अपने बच्चों को टटोला और जब उनके सिर पर मुकुट नहीं पाया तो उसने एक एक कर उन्हें निगल लिया। ये देखकर चिक सिहर उठा। पापा जादूगर ने जब अपने अंतिम बच्चे को भी खा लिया तो उसने होठ चाटते हुए कहा, अब मैंने सारे बच्चों को खा लिया है, अब मेरी पत्नी जो चाहे कह सकती है। ये कहकर वह वहां से चला गया और चिक ने राहत की सांस ली। चिक ने फुर्ती से अपने भाइयों को जगाया और धीरे से बोला, हमें तुरंत यहाँ से खिसकना होगा। सबके सब जागकर फुर्ती से खिड़की की ओर बढ़े और बिना समय गंवाए बाहर कूद पड़े। जंगल में भागते भागते उनकी सांस फूलने लगी। तब जाकर वे एक गुफा के करीब रुके और थके हुए वहीं छिप गए। सुबह होते ही जादूगरनी उठी तो उसे न अपने बच्चे दिखे न ही 7 भाई। बिस्तर पर पड़े चिन्हों से उसे सब समझ आ गया। अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़े वह रोती बिलखती जादूगर के पास पहुंची और चिल्लाई, अरे हत्यारे, जरा देख तो, तुमने क्या अनर्थ कर डाला है। जब जादूगर ने सुना कि उसने गलती से अपने ही बच्चों को मार डाला तो उसके होश उड़ गए। वह बुदबुदाया, क्या वे मुकुट नहीं पहने हुए थे? ये कैसे हुआ? गुस्से से तमतमाते हुए उसने कहा, जल्दी मेरे वो जादुई जूते दो जो मुझे 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा सकते हैं। मैं उन नटखटों को पकड़कर कच्चा चबा जाऊंगा। जादूगर ने वे जादुई जूते पहने और बच्चों को खोजने निकल पड़ा। उसने हर कोना कोना छान मारा मगर बच्चे कहीं न मिले, क्योंकि वे तो चुपचाप गुफा में दुबके हुए थे। थक हार कर वह उसी गुफा के पास आकर बैठ गया जहां बच्चे छिपे हुए थे। चिक, जो हमेशा किसी न किसी खाने की तलाश में रहता था, उसने बाहर झांककर उसे वहीं बैठा देखा। उसने अपने भाइयों को धीरे से बुलाया और कहा, देखो, ये राक्षस यहाँ सुस्ताने बैठा है, मौका है, इसे निपटा डालो। सभी भाइयों ने अपनी अपनी रोटी काटने की छोटी छोटी छुरियां निकाली और उस पर टूट पड़े। वे तब तक वार करते रहे जब तक कि वह पूरी तरह बेदम और बेसुध न हो गया। जब उन्हें यकीन हो गया कि वह अब नहीं उठेगा तो उन्होंने उसके जादुई जूते उतार लिए और सब बच्चे उन जूतों में घुस गए। जैसे ही वे जादू के जूते पहनकर अंदर समा गए, जूते खुद ब खुद उन्हें लेकर तेजी से भागने लगे। 7 भाई फौरन जादूगरनी के पास पहुंचे और चतुराई से बोले, पापा जादूगर डाकुओं के फंदे में फंस गए हैं। उन्होंने कहलवाया है कि अगर आपने उनका सारा खजाना नहीं सौंपा तो डाकू उन्हें जान से मार देंगे। ये देखिए, उन्होंने अपने यही जादुई जूते हमें सबूत के तौर पर दिए हैं। जादूगरनी पहले ही अपने बच्चों को खो चुकी थी और अब अपने पति को भी खोना नहीं चाहती थी। ये सुनते ही उसने तुरंत सारा धन, हीरे, सोना और तमाम नकदी उन बच्चों को सौंप दिया। उसने कहा, ये लो बेटा, उसका सब कुछ ले जाओ और मेरे पति को बचा लो। बच्चों ने झटपट खजाना समेटा और जादुई जूते पहनकर एक ही कदम में अपने घर आ पहुंचे। इस अप्रत्याशित धन को पाकर वे अब बेहद अमीर हो गए थे। चिक ने उन्हीं जादुई जूतों को पहनकर नेपल्स की ओर रुख किया और सामान ढोने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि उस दौर में न तो रेलगाड़ियां थी और न ही स्टीम बोट। इस तरह उस छोटे से कुबड़ वाले लड़के ने अपनी होशियारी और दिलेरी से अपने पूरे परिवार को मालामाल बना दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति था जिसके 3 बेटे थे। वह व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार था और गहन पीड़ा में दिन रात गुजार रहा था। एक दिन उसने अपने बेटों को पास बुलाया और उनसे बोला, मेरे प्यारे बेटों, तुम खुद देख रहे हो कि मेरी सेहत अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं बची है। मुझे खेद है कि मैं तुम्हें विरासत में देने के लिए कोई संपत्ति नहीं छोड़ रहा हूँ, मगर मेरी एक विनती है, तुम सभी नेक इंसान बनकर जीवन में आगे बढ़ना और हमेशा वैसे ही कर्म करना जैसे मैं करता रहा हूँ।
परमात्मा अवश्य तुम्हारे साथ होंगे। ये कहकर उस व्यक्ति ने अपने प्राण त्याग दिए। सबसे बड़े बेटे ने कहा, चलो पिताजी की बात मानते हैं और चलकर कहीं काम ढूंढते हैं। इस तरह तीनों भाई अपनी रोजी रोटी कमाने के उद्देश्य से घर छोड़कर निकल पड़े। रात होते होते वे एक भव्य महल के सामने पहुंचे। सोने की सोचकर उन्होंने उस महल का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आवाज लगाई और चारों ओर नजर दौड़ाई, परंतु वहां कोई नहीं था। वे अंदर चले गए और वहां का नजारा देखकर चकित रह गए। मेज पर एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन सजाए गए थे। उन पकवानों को देखकर वे विस्मित हो गए, परंतु फिर सबसे बड़ा बेटा बोला, यहाँ कोई नहीं दिखता, तो चलो बैठकर भोजन कर लेते हैं। यदि कोई आएगा तो हम उनसे अनुमति मांग लेंगे। वे तीनों भाई बैठकर पेट भरकर खाने लगे और मन भरकर पीने लगे। भोजन के पश्चात वे महल के भीतर टहलने लगे। टहलते हुए वे एक कक्ष में पहुंचे, जहां एक सजा हुआ पलंग था जिस पर फूलों की माला रखी थी। फिर वे दूसरे कक्ष में पहुंचे। वहां भी एक पलंग था जिस पर सोने की पत्तियों से बना तकिया रखा था। भाइयों ने आपस में चर्चा की, ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थान हमारे ही लिए सजाया गया है, तो क्यों न हम यहाँ आराम कर लें। हर एक ने अपने अपने लिए एक कक्ष चुन लिया। सबसे बड़े बेटे ने कहा, याद रखना सुबह जल्दी उठ जाना ताकि हम बिना देरी के यहाँ से निकल सके। मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा। अगले दिन सबसे बड़ा बेटा भोर में उठ गया और बिना किसी को बताए वहां से चला गया। हालांकि यह उसके स्वभाव के खिलाफ था, फिर भी उसने किसी से कुछ कहे बिना ही महल छोड़ दिया। मध्य वाला भाई जब जागा तो अपने बड़े भाई के कक्ष में गया, लेकिन वहां उसे खाली पाया। यह देखकर वह भी तैयार हुआ और बिना किसी से कुछ कहे महल से निकल पड़ा। सबसे छोटा भाई काफी देर तक नींद में मग्न रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके दोनों भाई पहले ही प्रस्थान कर चुके थे। फिर उसकी नजर मेज पर रखे नाश्ते पर गई। उसने आराम से नाश्ता किया और खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगा। उसके सामने फैला हुआ एक बहुत ही खूबसूरत बागीचा था, जिसे देखकर उसका मन हुआ कि उसे बागीचे में टहलने जाना चाहिए। ये छोटा भाई, जिसका नाम सैंड्रीनो था, एक सुंदर और युवा व्यक्ति था। जब वह बागीचे में घूमते हुए अंतिम छोर पर पहुंचा तो उसने एक बड़ा तालाब देखा। उस तालाब के पानी की सतह से एक सुंदर लड़की का सिर झांक रहा था, जो एकदम स्थिर था। सैंड्रीनो ने आश्चर्य से पूछा, मैडम, आप यहाँ इस हालत में क्या कर रही हैं? लड़की ने जवाब दिया, तुम तो जैसे भगवान के भेजे हुए लगते हो। मैं 3 सोने के पहाड़ों की रानी हूँ। मुझ पर ऐसा जादू कर दिया गया है कि जब तक मैं किसी ऐसे व्यक्ति से न मिलूं जो लगातार 3 रातें इस महल में बिता सके, तब तक मुझे इस तालाब में ही रहना है। सैंड्रीनो ने उत्तर दिया, अगर तुम्हारे जादू को तोड़ने का यही उपाय है तो मैं यहाँ 3 रातें रुकूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। लड़की ने कहा, जो भी इस महल में 3 रातें लगातार टिकेगा, मैं उससे विवाह करूंगी। पर ध्यान रहे, जब तुम सो रहे हो, अगर तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे या जंगली जानवर कमरे में आ जाए तो भयभीत मत होना। वे तुम्हें छुएंगे नहीं, बस गुजर जाएंगे। सैंड्रीनो ने आत्मविश्वास से कहा, तुम निश्चिंत रहो, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा और वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा है। रात में जैसे ही सैंड्रीनो सोने गया और घड़ी ने 12 बजाए, उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे जंगली जानवरों की चीखें हो। उसने सोचा कि अब वह देखेगा कि क्या होता है। कुछ ही क्षणों में उसके कमरे में भेड़िए, भालू, चीलें, सांप और कई खतरनाक जंगली जानवर इकट्ठा हो गए। उसके बिस्तर के चारों ओर मंडराने लगे, पर सैंड्रीनो निडर रहा। उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। कुछ पलों बाद सारे जानवर वहां से चले गए और वातावरण फिर से शांत हो गया। सुबह होते ही सैंड्रीनो तालाब के पास लौटा। उसने देखा कि रानी अब पानी से कमर तक बाहर निकल आई थी। वह बेहद खुश नजर आ रही थी और सैंड्रीनो की बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही थी। अगली रात सैंड्रीनो के कमरे में और भी ज्यादा जानवरों की भीषण आवाजें गूंज उठी, लेकिन सैंड्रीनो ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और चुपचाप उसी जगह लेटा रहा। सुबह जब वह तालाब पर पहुंचा तो रानी अब केवल आधी टांगों तक पानी में थी। उस दिन रानी ने उसकी तारीफों के ऐसे पुल बांधे कि आसमान भी छोटा लगे। सैंड्रीनो ने मुस्कुराते हुए नाश्ता किया
और दिन की शुरुआत की। अब आखिरी रात का इंतजार था। उस रात जानवरों की चीखें और भी जोर से सुनाई दी और वे उसके पलंग के बेहद करीब तक आ गए। पर सैंड्रीनो ने एक बार फिर अपना धैर्य नहीं खोया। थोड़ी ही देर में सभी जानवर वहां से चले गए और सैंड्रीनो को वैसा ही निडर छोड़ गए। अगली सुबह जब वह तालाब के पास पहुंचा तो रानी के पैर मात्र पानी में बचे थे। सैंड्रीनो ने बिना कोई देरी किए रानी का हाथ थामा और उसे तालाब से बाहर निकाल लिया। रानी की दासियां भी वहां आ पहुंची और सभी ने मिलकर नाश्ता किया। 3 दिन बाद उनकी शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी के दिन सुबह रानी ने सैंड्रीनो से कहा, शादी से पहले मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहती हूँ। जब तुम चर्च में प्रार्थना की बेंच पर घुटनों के बल झुकोगे तो ध्यान रखना कि सो मत जाना। अगर तुम सो गए तो मैं वहां से चली जाऊंगी और फिर तुम्हें कभी नजर नहीं आऊंगी। सैंड्रीनो मुस्कुराया और बोला, अरे बस इतनी सी बात, मैं भला उस वक्त कैसे सो सकता हूँ। फिर दोनों चर्च की ओर रवाना हुए। जैसे ही सैंड्रीनो प्रार्थना की बेंच पर घुटनों के बल बैठा, उसे इतनी गहरी नींद आ गई कि वह तुरंत ही सो गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। उसके सोते ही रानी वहां से चली गई। कुछ ही देर में सैंड्रीनो की आंख खुली। उसने इधर उधर देखा पर रानी का कोई अता पता नहीं था। उसे समझ आ गया कि रानी ने उसे जो कहा था उसका मतलब क्या था। वह निराश मन से महल लौट आया पर वहां भी रानी कहीं नजर नहीं आई। अब वह जान चुका था कि उसे ढूंढने के लिए कुछ और करना होगा। उसने कुछ पैसे लिए और रानी की तलाश में निकल पड़ा। सारा दिन चलते चलते वह रात को एक सराय में पहुंचा। वहां उसने सराय के मालिक से पूछा कि क्या उसने सोने के 3 पहाड़ों की रानी को कहीं देखा है। सराय वाला बोला, मैंने तो उसे नहीं देखा, लेकिन मैं दुनिया के सभी जानवरों का मालिक हूँ। मैं उनसे पूछ सकता हूँ, शायद किसी ने उसे देखा हो। उसने एक तेज सीटी बजाई और तुरंत ही कुत्ते, बिल्लियां, चीते, शेर, बंदर और कई अन्य जानवर वहां इकट्ठा हो गए। सराय वाले ने उनसे पूछा, तुम में से किसी ने सोने के 3 पहाड़ों की रानी को देखा है। जानवरों ने जवाब दिया, नहीं, हमने उसे नहीं देखा। ये सुनकर सराय का मालिक सभी जानवरों को वापस भेज देता है। फिर सैंड्रीनो से कहता है, कल सुबह मैं तुम्हें अपने भाई के पास भेजूंगा। वह मछलियों का मालिक है। वहां जाकर उससे पूछना कि उसकी मछलियां कुछ जानती हैं या नहीं। अगली सुबह सैंड्रीनो ने सराय के मालिक को एक थैली में पैसे सौंपे और उसके भाई के घर की ओर चल पड़ा। सराय के मालिक के भाई ने जब सुना कि सैंड्रीनो उसके भाई का भेजा हुआ है तो उसने उसे अपनी सराय में बुलाया। उसने कहा, तुम कुछ देर रुक जाओ, मैं अपनी सारी मछलियों को बुलाकर पूछता हूँ कि उनमें से किसी ने उसे देखा हो। फिर उसने सीटी बजाई और हर किस्म की मछलियां वहां इकट्ठी हो गईं। जब उसने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने सोने के 3 पहाड़ों की रानी को देखा है, तो सभी मछलियों ने एक स्वर में उत्तर दिया कि उन्होंने उसे नहीं देखा। ये सुनकर उसने मछलियों को लौट जाने को कहा और सैंड्रीनो से कहा, कल मैं तुम्हें अपने दूसरे भाई के पास भेजूंगा। वह पक्षियों का मालिक है, शायद उसकी किसी चिड़िया ने उसे देखा हो। सैंड्रीनो ने अगले दिन का बेसब्री से इंतजार किया। जैसे ही सुबह हुई, उसने उस भाई को भी एक थैली में पैसे दिए और वहां से निकल पड़ा। चलते चलते वह तीसरी सराय में पहुंच गया। वहां के मालिक ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहकर उसने सीटी बजाई तो दुनिया भर की सभी चिड़िया वहां आ गईं। सिर्फ एक गरुड़ गायब था। सराय के मालिक ने दूसरी बार सीटी बजाई। तब गरुड़ आया और बोला, मुझे थोड़ी देर हो गई, मैं राजा मरोन के दरबार में एक दावत में गया हुआ था। वहां उनका विवाह सोने के 3 पहाड़ों की रानी के साथ हो रहा है। ये सुनकर सैंड्रीनो की उम्मीदें टूटने लगी, लेकिन पक्षियों के मालिक ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, हम इसका भी कोई हल निकालेंगे। उसने गरुड़ से पूछा, क्या तुम इस युवक को राजा मरोन के दरबार में ले जा सकते हो। गरुड़ ने कहा, मैं इसे ले जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं पानी मांगू तो यह मुझे पानी दे, जब रोटी मांगो तो रोटी दे, और जब मांस मांगो तो मांस दे, अन्यथा मैं इसे समुद्र में फेंक दूंगा। सैंड्रीनो ने 2 टोकरी रोटी, 2 डिब्बे पानी और 2 पाउंड मांस लेकर तैयारी की। सब सामान लेकर वह गरुड़ के साथ आकाश में उड़ चला। रास्ते में गरुड़ की हर मांग फौरन पूरी की जाती रही, लेकिन सफर के बीच मांस खत्म हो चुका था और उन्हें
अभी समुद्र पार करना बाकी था। अगली बार जब गरुड़ ने मांस की मांग की तो सैंडरीनो के पास कोई और चारा न था। उसने अपने तान से मांस काटकर गरुड़ को दे दिया। रानी ने पहले से ही जादुई मरहम सैंडरीनो को दिया था। मांस काटने के बाद उसने उस मरहम को अपनी टांग पर लगाया, जिससे उसकी चोट तुरंत भर गई। गरुड़ उसे सीधा रानी के कक्ष में ले गया। एक दूसरे को देखते ही वे खुशी से एक दूसरे से लिपट गए। दोनों ने अपनी अपनी कहानी एक दूसरे को बताई। रानी ने सैंडरीनो को राजा के पास ले जाकर उसे अपना उद्धारक और भावी पति बताकर परिचय कराया। राजा ने भी सोचा कि यह युवक उसकी बेटी के लिए एकदम योग्य वर है। उसने उनकी शादी की घोषणा कर दी और तैयारियां शुरू हो गईं। शादी धूमधाम से हुई और ये समारोह 1 महीने और 1 हफ्ते तक चला। विवाह के बाद दोनों आनंद पूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़े। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक मछुआरा था जो कभी इतनी मछलियां नहीं पकड़ पाता था कि उससे उसके परिवार का पेट भर सके। इसी कारण वह और उसके परिवार के लोग अक्सर भूखे रह जाते थे। एक दिन उसने जब अपना जाल पानी से बाहर खींचने की कोशिश की तो उसे लगा जैसे उसका जाल असामान्य रूप से भारी हो गया है। खींचना भी कठिन हो रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आखिरकार जाल बाहर निकाल ही लिया। जैसे ही उसने जाल को ठीक से देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस जाल में एक बेहद विशाल केकड़ा फंसा हुआ था, इतना बड़ा कि वह उसे एक नजर में देख भी नहीं पा रहा था। वाह, आज तो बहुत बड़ा शिकार हाथ लगा है, उसने खुश होकर सोचा। अब मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा खासा खाना खरीद पाऊंगा। उसने केकड़े को अपनी पीठ पर रखा और घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को आग जलाने और उस पर एक पानी भरा बर्तन चढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि वह बच्चों के लिए खाना लेने जल्दी ही लौटने वाला था। फिर वह खुद केकड़े को लेकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचने पर उसने राजा से निवेदन किया, हुजूर, मैं आपसे इसलिए मिलने आया हूँ कि कृपया आप इस केकड़े को मुझसे खरीद लीजिए। मेरी पत्नी ने खाना बनाने के लिए बर्तन तो चढ़ा दिया है, पर मेरे पास बच्चों के लिए खाना खरीदने के पैसे नहीं है। राजा ने जवाब दिया, पर मैं इस केकड़े का क्या करूंगा? क्या तुम इसे किसी और को नहीं बेच सकते? इतने में राजा की बेटी वहां आ गई। उसने केकड़े को देखते ही खुशी से कहा, वाह, कितना अद्भुत केकड़ा है। पिताजी, कृपया इसे मेरे लिए खरीद लीजिए। हम इसे अपने तालाब में सुनहरी मछलियों के साथ रख देंगे। राजकुमारी को मछलियां बहुत प्रिय थी और वह अक्सर तालाब के किनारे बैठकर मछलियों को तैरते हुए निहारा करती थी। अपने पिता की लाडली होने के कारण राजा ने उसकी इच्छा को न नहीं कह सका और केकड़े को खरीद लिया। मछुआरे ने केकड़े को राजा के तालाब में छोड़ दिया और राजा ने उसे सोने के सिक्कों से भरा एक थैला दिया, जिससे उसका परिवार कई दिनों तक पेट भर सके। मछुआरा वह थैला लेकर अपने घर लौट गया। अब राजकुमारी अपना सारा समय उसी तालाब के किनारे बिताने लगी। उसे केकड़े को निहारते हुए समय का भान भी नहीं रहता था। उसे उस केकड़े की गतिविधियां इतनी आकर्षक लगती कि वह उसे देखे बिना थकती नहीं थी। धीरे धीरे उसने केकड़े की हरकतों को इतनी बारीकी से समझ लिया कि उसे पता चल गया कि वह केकड़ा रोज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक तालाब से गायब हो जाता था और किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ जाता है। एक दिन राजकुमारी वहीं तालाब के पास बैठी थी जब उसने अचानक दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज सुनी। उसने अपने छज्जे से झांक कर देखा कि एक खानाबदोश भीख मांगने के लिए खड़ा था। दयालु राजकुमारी ने एक थैली में कुछ पैसे रखकर उसकी ओर फेंक दी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह थैली सीधी जाकर एक गड्ढे में गिर गई। खानाबदोश उस थैली के पीछे गड्ढे तक पहुंचा। गड्ढे में पानी भरा हुआ था, सो उसने बिना झिझके पानी में छलांग लगा दी और तैरना शुरू कर दिया। वह गड्ढा दरअसल भूमि के नीचे एक गुप्त नहर से राजा के मछलियों वाले तालाब से जुड़ा हुआ था और वह नहर न जाने कहां तक फैली हुई थी। वह आदमी उस नहर में तैरते हुए राजा के तालाब तक पहुंचा और फिर आगे बढ़ता हुआ एक विशाल भूमिगत कक्ष में जा पहुंचा। उस कक्ष के बीचों बीच एक छोटे से जलाशय में उसने खुद को पाया। उस कक्ष की दीवारों पर शानदार पर्दे लटके थे और बीच में
एक खूबसूरत मेज सजी हुई थी। आदमी ने जलाशय से बाहर निकलकर एक पर्दे के पीछे खुद को छिपा लिया। जब ठीक दोपहर के 12 बजे उस जलाशय में एक परी प्रकट हुई जो एक बड़े केकड़े पर सवार थी। परी ने और उस केकड़े ने मिलकर जलाशय का सारा पानी बाहर फेंक दिया। फिर परी ने अपनी जादुई छड़ी से केकड़े को छुआ और देखते ही देखते केकड़े के खोल से एक आकर्षक युवक बाहर निकला। वह युवक मेज के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। परी ने फिर अपनी छड़ी मेज पर मारी और वहां झटपट स्वादिष्ट भोजन और मादक पेय प्रकट हो गए। युवक ने आराम से भोजन और पेय का आनंद लिया और फिर अपने केकड़े के खोल में लौट गया। परी ने केकड़े के खोल को फिर से छुआ और केकड़ा परी को लेकर जलाशय में कूद गया और दोनों पानी में विलीन हो गए। उस आदमी ने यह सब पर्दे के पीछे से देखा। जैसे ही सब शांत हुआ, वह जलाशय में कूदा और तैरता हुआ राजा के तालाब तक वापस आ गया। राजा की बेटी उस समय भी तालाब के किनारे बैठी मछलियों को निहार रही थी। उस आदमी को तालाब से निकलते देख उसने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी ने धीरे से कहा, राजकुमारी जी, मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत बात बताना चाहता हूँ। फिर उसने उसके सामने वह पूरी घटना बयान की जो उसने अपनी आंखों से देखी थी। राजकुमारी ने हैरत से कहा, ओह, तो यही कारण है कि केकड़ा हर दिन 12 से 3 बजे के बीच गायब हो जाता है। ठीक है, कल दोपहर हम दोनों साथ में वहां जाएंगे और देखेंगे। अगले दिन दोपहर को वे दोनों तालाब में तैरते हुए उसी गुप्त नहर के माध्यम से भूमिगत कक्ष में पहुंचे और एक पर्दे के पीछे छिप गए। ठीक 12 बजे जलाशय से वही परी केकड़े पर सवार होकर निकली। उसने अपनी जादुई छड़ी से केकड़े को छुआ और उसके खोल से वही आकर्षक युवक बाहर आया। युवक ने कुर्सी पर बैठकर भोजन का आनंद लिया। राजकुमारी, जो पहले ही उस केकड़े से प्रभावित थी, अब उस सुंदर युवक को देख उसे मन ही मन चाहने लगी। उसने एकाएक खाली पड़े केकड़े के खोल में खुद को छिपा लिया। जब युवक भोजन करके अपने खोल में लौटने आया तो उसने वहां राजकुमारी को देखा और फुसफुसाते हुए बोला, यह तुमने क्या किया? अगर परी ने देख लिया तो वह हम दोनों की जान ले लेगी। राजा की बेटी ने धीरे से कहा, पर मैं तुम्हें इस जादू के बंधन से मुक्त करना चाहती हूँ। बस मुझे यह बताओ कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। युवक ने उत्तर दिया, यह लगभग असंभव है। मुझे इस अभिशाप से वही मुक्त कर सकता है जो मुझसे इतना प्रेम करता हो कि मेरे साथ मृत्यु को भी स्वीकार ले। राजकुमारी ने संकोच रहित होकर कहा, मैं वही हूँ। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम्हारे लिए प्राण देने को भी तैयार हूँ। जब ये बातें केकड़े के खोल के अंदर हो रही थी, उस समय परी उस केकड़े पर सवार हो गई। युवक ने, जैसे वह प्रतिदिन करता था, केकड़े का रूप धारण किया और परी को लेकर गुप्त नहर के रास्ते खुली समुद्री सीमा की ओर बढ़ गया। परी को यह भान तक नहीं हुआ कि उसके साथ राजा की बेटी भी उस खोल में छुपी हुई थी। युवक, जो दरअसल एक राजकुमार था, ने परी को उसकी मंजिल पर छोड़ने के बाद वापस राजा के तालाब की राह ली। इस दौरान उसने अपनी सच्चाई राजा की बेटी को बताई और उसे जादू से मुक्त करने का उपाय बताया। उसने कहा, तुम्हें समुद्र किनारे एक विशेष चट्टान पर जाना होगा। वहां जाकर कुछ धुन बजाना और गीत गाना होगा। परी को संगीत बहुत पसंद है, तो जैसे ही तुम्हारा संगीत उसके कानों में पड़ेगा, वह गाने की ओर आकर्षित होकर पानी से बाहर आ जाएगी। वह परी तुमसे कहेगी, ओ सुंदर युवती, और गाओ। तुम्हारा संगीत हृदय को आनंदित कर देने वाला है। उस समय तुम्हें कहना होगा, मैं अवश्य गाऊंगी यदि तुम अपने बालों में सजे उस पुष्प को मुझे दे दो। जैसे ही वह पुष्प तुम्हारे हाथ में होगा, मैं इस जादू से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि वही पुष्प मेरे जीवन का आधार है। ये सब बताने के बाद केकड़ा तालाब में पहुंच गया और उसने राजकुमारी को अपने खोल से बाहर कर दिया। उधर वह खानाबदोश भी नहर के जरिए बाहर आ गया था, परंतु जब उसने चारों ओर देखा और राजकुमारी को नहीं पाया, तो उसे लगा कि वह किसी बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। उसने सोचा, अब राजकुमारी कहाँ मिलेंगी? तभी उसने देखा कि राजकुमारी तालाब से बाहर निकल आई थी। उसने उस खानाबदोश का आभार जताया और उसे बहुमूल्य इनाम भी दिया। इसके पश्चात राजकुमारी अपने पिता के पास गई और उनसे कहा कि वह संगीत सीखना चाहती है। राजा, जो उसे किसी भी बात के लिए मना नहीं कर सकता था,
ने राज्य के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञों और गायक वादकों को बुलाया और उन्हें अपनी बेटी को संगीत सिखाने का आदेश दिया। जब उसने संगीत की कला में निपुणता प्राप्त कर ली तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं समुद्र के किनारे उस चट्टान पर बैठकर वायलिन बजाना चाहती हूँ। राजा ने विस्मय से कहा, क्या? समुद्र किनारे की चट्टान पर जाकर वायलिन बजाना चाहती हो? क्या तुम्हारा मन ठीक है? परंतु हमेशा की भांति उसने अंततः अपनी अनुमति दे दी, परंतु उसने सुरक्षा के लिए सफेद पोशाक पहने 8 दासियों को उसके साथ भेजा और कुछ हथियारबंद सैनिकों को भी थोड़ी दूरी पर तैनात कर दिया ताकि किसी भी संकट से वह सुरक्षित रह सके। राजा की बेटी ने अपनी 8 दासियों के संग समुद्र किनारे चट्टान पर बैठकर वायलिन की मधुर तान छेड़ी। इस संगीत के जादू से खिंची परी लहरों से बाहर प्रकट हुई और मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा वादन अद्भुत है, हे सुंदर युवती, बजाते रहो, तुम्हारा संगीत मेरे हृदय को आनंदित कर रहा है। राजकुमारी ने उत्तर दिया, अवश्य, मैं और बजाऊंगी, यदि तुम अपने बालों में सजा यह पुष्प मुझे दे दो। मुझे यह पुष्प अत्यंत प्रिय है। परी ने मुस्कान के साथ कहा, यह पुष्प तुम्हें दूंगी, किंतु शर्त यह है कि तुम इसे वहीं से उठा सको जहां मैं इसे फेंकूंगी। राजकुमारी ने दृढ़ता से विश्वास दिलाते हुए कहा, जहां भी तुम इसे फेंकोगी मैं उसे अवश्य उठा लूंगी। और उसने फिर से अपने वायलिन की सुरमई धुन में खोते हुए गीत गाना आरंभ कर दिया। जैसे ही उसका संगीत समाप्त हुआ, उसने परी से फूल मांगा। परी ने फूल को उठाकर समुद्र की गहराइयों में जितनी दूर संभव था फेंक दिया। राजकुमारी ने बिना समय गंवाए समुद्र में छलांग लगा दी और फूल की ओर तैरने लगी। उसकी 8 दासियां चट्टान पर खड़ी चिल्लाई, राजकुमारी को बचाओ, राजकुमारी को बचाओ। हवा में उनके सफेद पर्दे लहराते रहे। राजकुमारी निरंतर लहरों से संघर्ष करती रही। कभी वह लहरों में ओझल हो जाती तो कभी उनके ऊपर उभर आती। कुछ समय के पश्चात उसे यह संदेह होने लगा कि वह उस फूल तक पहुंच भी पाएगी या नहीं। तभी एक विशाल लहर आई और वह फूल उसके हाथों में थमा गई। उसी क्षण उसने नीचे से एक कोमल स्वर सुना, तुमने मेरा जीवन मुझे लौटाया है, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अब तुम भय मत करो, मैं तुम्हारे नीचे हूँ, मैं तुम्हें किनारे तक पहुंचा दूंगा, किंतु इस घटना का उल्लेख किसी से मत करना, यहाँ तक कि अपने पिता से भी नहीं। उस समय राजकुमारी समुद्र में तैरने के कारण थक चुकी थी, इसलिए वह केवल इतना ही कह सकी, हाँ हाँ, मैं समझती हूँ। इतने में वह केकड़ा उसे सुरक्षित किनारे तक ले आया। अपने महल लौटकर उसने राजा से सिर्फ इतना कहा कि समुद्र किनारे वायलिन बजाने का अनुभव अद्वितीय था और उसे अत्यधिक आनंद प्राप्त हुआ। अगले दिन तीसरे पहर के समय ढोल नगाड़ों और घोड़ों की टापों के साथ एक मेजर महल में प्रवेश करता है और राजा से मिलने की इच्छा प्रकट करता है। राजा की अनुमति मिलने पर राजकुमार ने राजा से उसकी बेटी का हाथ मांगा और अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजा यह सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह इन घटनाओं से पूर्णतः अनभिज्ञ था। राजा ने अपनी बेटी को बुलाया। वह दौड़ती हुई आई और राजकुमार की बाहों में गिरकर बोली, यही मेरे जीवन साथी हैं पिताजी, यही मेरे जीवन साथी हैं। राजा ने यह समझ लिया कि अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार से कर दे, और इस प्रकार उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत सज्जन पति पत्नी एक साथ रहते थे। संतान की अभिलाषा उनके मन में थी, परंतु अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था और इसीलिए वे एक बेटे की प्रबल इच्छा रखते थे। एक दिन वह पति किसी कार्य से बाहर गया हुआ था और रास्ते में उसकी भेंट एक जादूगर से हुई। उसने उस जादूगर से निवेदन किया, महाराज, मुझे एक पुत्र की आवश्यकता है, कृपया बताइए कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। जादूगर ने एक अद्भुत सेब उसे दिया और कहा, यह सेब लेकर अपनी पत्नी को खिलाओ। इस फल को खाने के 9 महीने बाद तुम्हें एक अद्वितीय पुत्र की प्राप्ति होगी। पति वह सेब लेकर घर आया और अपनी पत्नी को यह कहते हुए दिया, यह सेब खा लो, इसे एक जादूगर ने दिया है और कहा है
कि इससे हमें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। पत्नी यह सुनते ही अत्यंत आनंदित हो गई। उसने तुरंत अपनी दासी को बुलाया और सेब छीलने का आदेश दिया। दासी ने सेब को छीलकर उसकी मालकिन को सौंपा, लेकिन छिलके अपने पास रख लिए और उन्हें स्वयं खा लिया। 9 महीने बाद पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उसी दिन दासी को भी एक पुत्र हुआ। पत्नी का पुत्र सेब के गूदे की तरह श्वेत था, जबकि दासी का पुत्र सेब के छिलके की भांति लाल था। पत्नी के पुत्र का नाम पोम रखा गया और दासी के पुत्र का नाम पील। दोनों बालक समय के साथ बड़े होते गए और भाइयों के समान प्रेम और अपनत्व के साथ जीवन बिताते थे। एक दिन वे दोनों बाहर घूम रहे थे और उन्होंने सुना कि एक जादूगर की पुत्री है जो सूर्य की तरह तेजस्वी है, किंतु उसे किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि वह कभी भी अपने महल से बाहर नहीं आती थी, यहाँ तक कि खिड़की से भी नहीं झांकती थी। पोम और पील के पास एक तांबे का खोखला घोड़ा था। एक दिन वे दोनों उस घोड़े में वायलिन और बिगुल लेकर बैठे और उसके पहियों को भीतर से घुमाते हुए जादूगर के महल की ओर चल दिए, अपनी धुनों से वातावरण को सुरमई करते हुए। जब वे महल के निकट पहुंचे तो जादूगर ने बाहर देखा और उसे वह संगीत से गूंजता हुआ अद्भुत तांबे का घोड़ा दिखाई दिया। उसे यह दृश्य इतना आकर्षक लगा कि उसने अपनी पुत्री को इसे देखने के लिए बाहर बुलाया। जादूगर की पुत्री भी उस संगीत में बहक गई और प्रसन्न हो उठी। जैसे ही वह अकेली रह गई, पोम और पील घोड़े से बाहर निकल आए। उसे देखकर वह डर गई, पर उन्होंने शांत स्वर में कहा, मत घबराओ, हमने सुना था कि तुम अत्यंत सुंदर हो, इसलिए हमने तुम्हें देखने का यह उपाय निकाला। यदि तुम चाहो कि हम यहाँ से चले जाएं, तो हम अवश्य चले जाएंगे। पोम ने कहा, पर यदि तुम्हें हमारा संगीत पसंद आया है और तुम यह चाहती हो कि हम तुम्हारे लिए यहीं रुककर संगीत बजाते रहें, तो हम वहीं करेंगे और बिना किसी को भनक लगे कि हम यहाँ थे, चुपचाप विदा ले लेंगे। लड़की ने उनका संगीत अपने दिल के करीब पाया और परिणाम स्वरूप वे वहीं ठहर गए। समय बीतने के साथ लड़की ने यह महसूस किया कि वह अब उन्हें जाने देना नहीं चाहती। तब पोम ने उससे कहा, यदि तुम्हारी इच्छा है कि हम न जाएं, तो फिर तुम भी हमारे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की इस प्रस्ताव पर सहर्ष तैयार हो गई। तीनों तांबे के खोखले घोड़े में छिपकर निकल पड़े। रात गुजारने के लिए उन्होंने एक सराय में शरण ली। उधर जैसे ही जादूगर घर लौटा और अपनी पुत्री को पुकारा, कोई उत्तर नहीं मिला। उसने महल में हर ओर तलाश की, चौकीदारों से पूछताछ की, लेकिन कोई संकेत नहीं मिला। तब उसे आभास हुआ कि उसके साथ कोई छल किया गया है और वह क्रोध से भर उठा। वह महल की बालकनी पर गया और अपनी पुत्री को 3 शाप दे डाले। तुम्हें 3 घोड़े मिलेंगे, एक श्वेत, एक लाल और एक काला, जिनसे तुम वही स्नेह अनुभव करोगी जैसा अभी एक घोड़े के प्रति किया, परंतु श्वेत घोड़ा तुम्हारा किया हुआ सब नष्ट कर देगा। फिर तुम्हें 3 छोटे सुंदर कुत्ते मिलेंगे, श्वेत, लाल और काला। तुम काले कुत्ते को पसंद करोगी और वह कुत्ता भी तुम्हारा सब नष्ट कर देगा। और जब तुम रात में शांति से सोने जाओगी, तो एक विशाल सर्प खिड़की से कमरे में आएगा और तुम्हें 10 कर मार डालेगा। जादूगर जब बालकनी से इन शापों को गरजते हुए कह रहा था, उसी समय 3 बूढ़ी परियां नीचे से गुजर रही थी। उन्होंने उसकी आवाज और शाप सुने और ये सब ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ गईं। अपनी यात्रा की थकान के बाद वे उसी सराय में ठहरने आ पहुंची, जहां पोम, पील और जादूगर की बेटी भी विश्राम कर रहे थे। सराय में प्रवेश करते ही एक परी ने कहा, जरा उस जादूगर की बेटी की दशा देखो। यदि उसे अपने पिता के इन 3 शापों का भान हो गया, तो वह शायद सो भी न सके। उसी सराय के एक कोने में पोम, पील और जादूगर की पुत्री भी आराम कर रहे थे। पोम और जादूगर की बेटी गहरी नींद में थे, पर पील, जो अपनी एक आंख खुली रखकर सोता था, वहां की सारी हलचल पर नजर रखे हुए था। उसने परियों की ये बातें भी ध्यान से सुन ली और समझ गया कि उनके आसपास क्या घट रहा है। पहली परी ने कहा, अगर जादूगर चाहता है कि उसकी बेटी को 3 घोड़े मिले, एक सफेद, एक लाल और एक काला, और जब वह सफेद घोड़े पर सवार हो तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाए, तो वैसा ही होगा। दूसरी परी ने उत्तर दिया, लेकिन अगर कोई दूरदर्शी व्यक्ति यहाँ होता और वह सफेद घोड़े का सिर तुरंत काट देता, तो उस लड़की का कुछ न बिगड़ता। तीसरी परी ने फिर चेतावनी दी,
जो भी इस रहस्य को अपने मुंह से निकालेगा वह पत्थर बन जाएगा। पहली परी ने आगे कहा, फिर जादूगर की यह इच्छा है कि उसकी बेटी को 3 सुंदर छोटे कुत्ते मिले और वह उनमें से उसी काले कुत्ते को चुने जिसे जादूगर चाहता है। वह काला कुत्ता उसके हर काम को बर्बाद कर देगा। दूसरी परी ने कहा, लेकिन अगर कोई दूरदर्शी व्यक्ति होता और वह उस काले कुत्ते का सिर काट देता तो उस लड़की को कोई नुकसान न होता। तीसरी परी ने फिर से कहा, और अगर उसने यह बात किसी से कही तो वह पत्थर का हो जाएगा। पहली परी ने अंत में कहा, जादूगर की आखिरी इच्छा यह है कि रात को जब उसकी बेटी सोने जाए तो खिड़की से एक विशालकाय सांप उसके कमरे में प्रवेश करेगा और उसे मार डालेगा। यह भी अवश्य होगा। दूसरी परी ने कहा, लेकिन यदि कोई दूरदर्शी व्यक्ति वहां होता और उस सांप का सिर काट देता तो लड़की सुरक्षित रहती। तीसरी परी ने फिर दोहराया, और यदि उसने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो वह पत्थर बन जाएगा। इस प्रकार पील ने इन तीनों खतरनाक रहस्यों को जान लिया, जिनका सही उपयोग करके वह जादूगर की बेटी की रक्षा कर सकता था, लेकिन यदि किसी और से साझा करता तो वह खुद पत्थर बन जाता। अगले दिन पोम, पील और जादूगर की बेटी सराय से निकल पड़े और वहां पहुंचे जहां पोम का पिता 3 घोड़े लेकर उनका इंतजार कर रहा था, एक सफेद, एक काला और एक लाल। जादूगर की बेटी तुरंत सफेद घोड़े पर कूद गई, पर पील भी सतर्क था। उसने तुरंत ही उस घोड़े का सिर काट दिया। पोम ने हैरान होकर कहा, पील, तुमने ये क्या किया? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह घोड़ा मुझे बहुत प्यारा था। पील ने जवाब दिया, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारा प्यारा घोड़ा मारा, परंतु अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। जादूगर की बेटी ने गुस्से में कहा, पोम, ये पील तो बहुत ही बेरहम है, मैं इसके साथ आगे नहीं जाऊंगी। पील ने यह स्वीकार किया कि उसने पागलपन में घोड़े को मार डाला और उसने जादूगर की बेटी से माफी मांगी। लड़की ने उसे माफ कर दिया। जब पोम के पिता सभी को लेकर घर पहुंचे तो वहां 3 छोटे सुंदर कुत्ते उनका स्वागत करने आए, एक सफेद, एक काला और एक लाल। जादूगर की बेटी जैसे ही काले कुत्ते को गोद में उठाने के लिए झुकी, पील ने अपनी तलवार से फुर्ती से उसका सिर काट डाला। जादूगर की बेटी चिल्ला उठी, तुम सच में एक बेरहम और सनकी हो। पील, हटो मेरी नजरों से। पहले मेरा घोड़ा मारा और अब यह नन्हा मासूम कुत्ता भी मार दिया। तभी पोम के माता पिता बाहर आए। उन्होंने अपने बेटे और बहू का गर्मजोशी से स्वागत किया और बहू से विनती की कि वह पील को एक आखिरी बार माफ कर दे। शाम का भोजन तैयार था। सभी खुशियां मना रहे थे, परंतु पील एक ओर खामोश और मायूस बैठा रहा। कोई उसे बातों में उलझाकर उसकी उदासी दूर नहीं कर पा रहा था। लोगों ने उससे पूछने की कोशिश भी की, पर पील ने यह कहकर टाल दिया कि कुछ खास नहीं, बस थका हुआ महसूस कर रहा था। रात्रि के भोज से पहले ही वह कहकर उठ गया कि उसे नींद आ रही है और वह सोने जा रहा है, परंतु वह अपने कमरे में न जाकर चुपके से पोम के कमरे में घुसकर पलंग के नीचे छिप गया। रात जब पोम और जादूगर की बेटी सोने आए और बिस्तर पर लेट गए तो पील पलंग के नीचे से उनकी खिड़की पर अपनी निगाहें गड़ाए बैठा रहा। जैसे ही दोनों गहरी नींद में डूब गए, पील ने खिड़की के शीशे के टूटने की आवाज सुनी। उसकी नजरें खिड़की पर जम गई। उसने देखा एक विशालकाय सांप खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। पील ने झटके से बाहर निकलकर अपनी तलवार से उस सांप का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस आवाज से जादूगर की बेटी जाग गई। उसने जब देखा कि कमरे में कोई सांप नहीं है बल्कि पील हाथ में नंगी तलवार लेकर खड़ा है, तो वह जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ, ये पील हमें मारने आया है। मैंने इसे 2 बार माफ किया, लेकिन इस बार नहीं। अब इसे अपनी करनी का दंड भुगतना ही पड़ेगा। इस शोरगुल में घर के बाकी लोग भी जाग गए और दौड़ते हुए पोम के कमरे में आए। पील को पकड़कर तुरंत जेल भेज दिया गया और 3 दिन बाद उसकी फांसी का दिन तय कर दिया गया। पील ने सोचा कि अब चाहे वह सच बताए या नहीं, मौत से वह बच नहीं सकता। तो उसने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में पोम की पत्नी से 3 बातें कहने की अनुमति मांगी। उसे यह अनुमति मिल गई और पोम की पत्नी उससे मिलने जेल में आई। पील ने उससे कहा, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार भागकर उस सराय में रुके थे? हाँ, मुझे सब याद है। उस समय तुम और तुम्हारा पति गहरी नींद में थे, पर मैं जाग रहा था। उस रात वहां 3 परियां आई थी।
और उन्होंने बताया था कि तुम्हारे जादूगर पिता ने तुम पर 3 अभिशाप थोपे हैं। पहला शाप ये था कि तुमको 3 घोड़े मिलेंगे, सफेद, लाल और काला, पर तुम सफेद घोड़े पर सवारी करोगी जो तुम्हारा सर्वस्व समाप्त कर देगा। लेकिन यदि कोई सफेद घोड़े का गला काट देगा तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, और अगर किसी ने ये बात किसी और को बताई तो वह पत्थर का बन जाएगा। जैसे ही पील ने यह बात कही, उसके पैर और टांगे संगमरमर में तब्दील होने लगे। जादूगर की बेटी ने समझ लिया और वह रुंधे हुए स्वर में बोली, पील, बस अब और कुछ मत कहो। मगर पील ने कहना जारी रखा, मुझे तो मरना ही है, चाहे मैं बोलूं या न बोलूं, इसलिए मैं बोलकर मरना अधिक पसंद करूंगा। तीनों परियों ने यह भी कहा था कि जादूगर का दूसरा शाप यह था कि उसे 3 छोटे सुंदर कुत्ते मिलेंगे, सफेद, लाल और काला। लेकिन वह काले कुत्ते को अपनी गोद में उठाएगी जो उसका सर्वनाश कर देगा, परंतु यदि कोई उस काले कुत्ते को मार डाले तो उसकी जान बच जाएगी, और अगर किसी ने ये रहस्य किसी और को बताया तो वह भी पत्थर का बन जाएगा। जब पील ने यह शाप बताया तो उसकी पत्नी का शरीर गर्दन तक संगमरमर में परिवर्तित हो गया। जादूगर की बेटी इस सुनकर आंसुओं से भर गई और उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पील, कृपया मुझे माफ कर दो, अब मैं समझ गई हूँ और कुछ मत कहो। लेकिन पील का गला पत्थर में बदल चुका था और उसकी आवाज भर्रा रही थी। उसी कंपित आवाज में उसने आखिरी बार कहा, जो कोई इस रहस्य को बताएगा वह पत्थर का बन जाएगा। इतना कहते ही वह पूरी तरह संगमरमर की मूर्ति बन गया। पील की पत्नी फूट फूट कर रो पड़ी और विलाप करते हुए कहने लगी, ये मैंने क्या किया? मैंने अपने उस वफादार साथी को खो दिया जिसने मेरी रक्षा की थी। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, यदि कोई इस इंसान को फिर से जीवित कर सकता है तो वह मेरे पिताजी ही है। उसने पिता को पत्र लिखा, प्रिय पिताजी, मुझे माफ कर दे और कृपया तुरंत यहाँ आ जाए। जादूगर ने अपनी बेटी के लिए पत्र मिलते ही दौड़ लगाई और उसके पास पहुंच गया। बेटी ने पिता को चूमा और कहा, पिताजी, मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। इस अभागे युवक को देखिए जिसने आपकी दी हुई शापों से मेरी रक्षा की और इस बदले में खुद पत्थर में बदल गया है। कृपा करके इसे फिर से जीवित कर दीजिए। जादूगर ने कहा, बेटी, तुम्हारे प्रेम के खातिर मैं ये करूंगा। उसने अपनी जेब से एक शीशी निकाली और पील के शरीर पर मरहम लगाया। मरहम लगाते ही पील फिर से जीवित हो गया। फिर पील को फांसी पर ले जाने के बजाय उसे एक गाड़ी में बिठाकर नाचते गाते और पील जिंदाबाद के नारों के साथ घर वापस ले गए। इस तरह पील ने जादूगर की बेटी की जान बचाई और जादूगर की बेटी ने पील की जान बचाई।